महाकवि सूरदास सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। सूरदासकृत भ्रमर गीत सार सर्व प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत सार से लिया गया है। पद है अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। यहाँ पर सूरदास जी गोपियों की अनन्य भक्ति भावना को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। वो सगुण मार्ग की अनुयायी हैं और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी ईश्वर की आराधना वो नहीं करना चाहती हैं। पद इस प्रकार है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। आए ऊधो फिर गए आंगन, डार गए घर फांसी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी। काहू के मन की कोऊ न जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, करवट लहो कासी, ऊधो तुम हो निकट के बासी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग करती हुई कह रही हैं। शब्दार्थ और व्याख्या में दोनों साथ साथ ही कराऊंगी, क्योंकि बहुत अधिक मुश्किल शब्द यहाँ पर, कठिन शब्द नहीं दिए गए हैं। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हमारी आँखें तो एकमात्र श्री कृष्ण, हरि माने श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। हम केवल उन्हीं के दर्शन करना चाहते हैं और आप मथुरा से खाली हाथ चले आए हैं। पता नहीं क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश लेकर आ गए हैं। हमारे कृष्ण को हमारे समक्ष नहीं लाए हैं आप। देखो चाहती कमल नयन को, हमारी जो आंखें हैं वो कमल नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले एकमात्र कृष्ण के ही दर्शन करना चाहती हैं और निस्दिन रहत उदासी, और उनको न देख पाने के कारण रात और दिन वो उदास बनी रहती हैं। आए उद्धव फिर गए आंगन, हे उद्धव जी, आप मथुरा से ब्रज आए हैं और हमारे घर के आंगन में चक्कर लगाकर जा रहे हैं। डारी गए घर फांसी, और यहाँ पर हमें खड़े होकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश सुना रहे हैं, जो कि हमारे गले में आपने फांसी की तरह, फांसी के फंदे की तरह लटका दिया है, डाल दिया है। हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपका उपदेश। केसर तिलक मोतिन की माला, अरे जो वृंदावन के बासी श्री कृष्ण हैं वो तो केसर का तिलक लगाते हैं, मोतियों की माला धारण करते हैं। हम तो उन्हीं के अनुयायी हैं। काहू के मन की कोऊ जानत, लोगन के मन हासी। अरे काहू के मन की, हमारे मन की कौन जानता है? अगर आप हमारे मन की जानते होते तो इस प्रकार कृष्ण को छोड़कर यहाँ ना आए होते और ना ही हमें निराकार ब्रह्म का उपदेश सुनाते। यहाँ पर वो कह रही हैं कि काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। हम लोग तो आपके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर मन ही मन हंस रही हैं। यानी हम साकार ब्रह्म की उपासी अबला बालाओं को आप निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, हमें तो हंसी ही आ रही है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, करवट लहो कासी। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, गोपियाँ कहती हैं कि आपके दर्शन के लिए ही हम यहाँ पर जीवन धारण किए हुए हैं। करवट लहो काशी, अरे भाई निर्गुण निराकार ब्रह्म के समर्थक लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। ऊधो तुम हो निकट के वासी, हे उद्धव आप तो निकट के वासी हो, फिर भी आप ऐसी उल्टी सीधी बातें हमें क्यों सुना रहे हो? इस प्रकार यहाँ पर भावार्थ दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है और उनका कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम दर्शनीय है। भाषा मधुर ब्रज भाषा है, सरल है, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक पदावली है, गेय पद है, और कहा जा सकता है कि व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। विशेष के रूप में कह सकते हैं कि गोपियों की आंखें केवल कृष्ण के ही दर्शन करना चाहती हैं। एकमात्र अनन्य भक्ति उनकी कृष्ण के प्रति है। अखियाँ भाव साम्य के लिए हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, कहीं एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ी है, फिर से देख लें। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मैं शुद्ध बोल रही हूँ, इसी को आप ठीक समझिएगा और इसी को आप ठीक से लिखिएगा। इसके पश्चात हमें यहाँ पर गोपी शब्द की व्याख्या जाननी चाहिए। गोपी एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई है। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी नाम का प्रयोग विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की ग्वालिनों के लिए किया जाता है। जब एक वचन में गोपी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो राधा से संदर्भित होता है, जो कि कृष्ण की पसंदीदा गोपिका थी। वृंदावन की गोपियों की संख्या 108 मानी गई है। वे राधा कृष्ण के साथ शाश्वत मित्रता साझा करती हैं। 108 गोपियों में से सर्वप्रथम गोपी राधा हैं। इसके पश्चात जो गोपिकाएं हैं वे हैं ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, रंगा देवी, सुदेवी। सभी 8 प्राथमिक गोपियों को एक साथ राधा और कृष्ण की अष्ट सखियां भी कहा जाता है। एक गोपी का आध्यात्मिक अर्थ भी है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। भारतीय दार्शनिक जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियों का कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका और उनकी आध्यात्मिक शक्ति होना स्वीकार किया जाता है। गोपियों के बीच राधा प्रमुख गोपी हैं और जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का अवतार हैं। महाभाव के समय राधा कृष्ण भाव को सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जिस योग संदेश को वो नकार रही हैं वो अष्टांग योग या षडांग योग है, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का समर्थक है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। इसी प्रकार योग के 6 अंग भी यहाँ बताए गए हैं। इसके साथ पद समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।